बिहार की जमीन का सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे से सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। सरकार का मकसद है कि जमीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े खत्म हों। इसके साथ ही सरकार के पास गांव की जमीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे भविष्य में जमीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे। जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण पत्र देंगे उसी के आधार पर बाद में उसे अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेज से सरकार के पास मौजूद दस्तावेज में मिलान नहीं होगा तो उसे अपलोड नहीं किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना देकर जमीन के सही दस्तावेज की मांग की जाएगी। ऐसे में जमीन के मालिक हो जमीन से जुड़ा कोई दस्तावेज देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर पर हुआ है। उनके पास इसका कोई कागज नहीं। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। इस सवाल के जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि सर्वे में संयुक्त परिवार में किसी के बंटवारे का काम नहीं हुआ तो वंशावली के अनुसार परिवार के सदस्यों की सहमति की बात मानी जाएगी। अगर कागजात उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। ऐसे में किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी होगी। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मुख्य दस्तावेज में कोई त्रुटि होगी तभी सर्वे करने वाले अधिकारी सपोर्टिंग दस्तावेज मांगेंगे। इसके बाद अगले 30 दिनों में जमीन की मैप का निर्धारण, गांव की सीमा का सत्यापन और हवाई सर्वेक्षण करके मैप को अपडेट किया जाएगा। जमीन मालिक को अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए जमीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज देना बहुत जरूरी है जिससे ये साबित हो कि ये जमीन उसकी है। इन दस्तावेजों में जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या जमीन का कोई अन्य सरकारी दस्तावेज भी हो सकता है। जमीन प्रकृति के आधार पर 3 तरह की होती है। खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री के कागज और अगर जमीन सरकार से मिली है तो उसका पर्चा। सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को ही मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो वे उसे नहीं मानेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई, उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने जमीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है। ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और जमीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। इसीलिए जरूरी है कि जमीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी जमीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाला जाएगा। जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को भी आसानी होगी। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.gov.in से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी फॉर्म को डाउनलोड करके ndsurvey.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जरूरी कागजात भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के साथ स्वघोषणा पत्र, जरूरी कागजात, प्रपत्र 2 और 3 में अपलोड करना है। प्रपत्र 2 स्वर्ग ऑनलाइन आवेदन करने वाले रैयत को सत्यापन के समय खुद या उनके प्रतिनिधि का हाजिर रहना अनिवार्य है। अगर किसी को जमीन को लेकर के आपत्ति है तो उसके लिए 1 वर्ष में 3 मौका आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया जाएगा। 3 महीने के अंतराल पर पहले बंदोबस्त पदाधिकारी के पास, उसके बाद भूमि सुधार समाहर्ता के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है और तीसरी आपत्ति अपर समाहर्ता के पास दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद ही यदि मामला नहीं सुलझता है तो राज्य सरकार स्पेशल टीम गठित करने की योजना बना रही है, जहां स्पेशल हायरिंग करके मामला सुलझाया जाएगा जिससे कोर्ट में जाने की नौबत ना आए। चलिए मैं आपको बताती हूं कि इससे आपको क्या लाभ होगा। बिहार में जमीन सर्वेक्षण करीब 45,000 राजस्व ग्रामों में किया जाना है। इस सर्वे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जुलाई 2025 तक की समय सीमा तय की गई। माना जा रहा है कि इससे जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे और जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल होंगे। भूमि सर्वेक्षण से आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताती हूँ कि आप आम लोगों को इससे कैसे फायदा होगा। सबसे पहले चर्चा करती हूँ जमीन अधिग्रहण में देरी और विवाद पर। सही और स्पष्ट रिकॉर्ड होने से जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता आएगी। सरकार को विकास कार्यों के लिए जमीन लेने में आसानी होगी और जमीन मालिकों को उनके हक की सुरक्षा मिलेगी।
इससे जमीन अधिग्रहण में देरी और विवाद कम होगा। जमीनों की सही माप होगी और असली मालिकों के नाम की पुष्टि होगी। बिहार में जमीन को लेकर के झगड़े आम हैं। इसकी मुख्य वजह है जमीन की नापजोख में गड़बड़ी और कागजातों में गड़बड़ी। नए सर्वेक्षण में इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। सभी जमीनों की सही नाप होगी और असली मालिकों के नाम की पुष्टि होगी। इससे जमीन विवाद कम होंगे और अदालतों में लंबित मामलों भी घटेंगे। जमीन खरीदना बेचना भी आसान हो जाएगा। नए सिस्टम में जमीन खरीदना बेचना भी आसान हो जाएगा। सही रिकॉर्ड होने से जमीन की कीमतें स्थिर रहेंगी और लोग बेझिझक जमीन खरीद बेच सकते हैं। पारदर्शिता से निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जमीन के सारे रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे। सर्वेक्षण के बाद जमीन के सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होंगे। इससे जमीन के कागजात निकालना और उसमें बदलाव करना आसान होगा। डिजिटल रिकॉर्ड से आम लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जमीन का मालिक देख सकेगा। इससे धोखाधड़ी की आशंका भी कम होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जमीन के सटीक आंकड़ों से सरकार को कृषि, सिंचाई और अन्य योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। सही जमीन की पहचान होने से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा और राज्य के विकास में तेजी आएगा। किसानों और अन्य लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सकेगा।